अगर तैरना सीखना है तो नदी में उतरना ही होगा, पानी को चूमना होगा, छलांग लगानी होगी। और अगर नहीं तो फिर कोई बात। कैसे हैं मेरे दोस्त, कैसे मेरी साथी, कैसे हो मेरे यार। हाँ जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ और मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जब हमने किया इरादा पक्का तो कोई काम नहीं है मुश्किल। आसान जीवन अगर जीना है तो किसी भी ऑफिस के क्लर्क बन जाइए, लेकिन टफ जीवन अगर जीना है, टफ जीवन मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी के काम आ सके, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का नाम रोशन हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आप निस्वार्थ किसी की सेवा कर सकें, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, तो आपको सबसे पहले अपने जीवन को सुधारने के लिए बड़ा लक्ष्य बनाना होगा, जो कि आपने बना लिया है। बना लिया है ना? टाइम दिया है, उसको बना लिया है आपने। जब आपने जीवन में अपना बड़ा लक्ष्य बना लिया है तो फिर उस लक्ष्य, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी मेहनत भी करनी होगी। और जब आप बड़ी मेहनत करेंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, लोग परेशान करेंगे, लोगों की बातें परेशान करेंगी। कोई साथ देगा, कोई कभी साथ नहीं देगा। बहुत से तो हमेशा आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज़ ही देते रहेंगे, आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये जो आपने चुनाव किया है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने लक्ष्य का, वो लक्ष्य आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए उस लक्ष्य को पाने का जो प्रोसीजर है वो इतना डिफ़िकल्ट इसीलिए ही है क्योंकि वो लक्ष्य आपको सबसे पहले आपसे मिलना चाहता है। बी योर सेल्फ। आपको कितनी चीज़ों को सीखना है, कितनी चीज़ों को जानना है और उस तरह से कितनी चीज़ें आपने सीख ली हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, वो प्रिपरेशन का टाइम आपको वो सारी चीज़ें सीखनी होती हैं जो सिलेबस होता है। लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो चीज़ें आपको सीखनी होती हैं जैसे कि इथिक्स में, मोरल वैल्यूज़ में। तो ये एक प्रोसीजर है। जिस तरह से कहते हैं ना कि जब तक आपको तैरना नहीं आता है तो आप डुबकी लगाइए, आप पानी में उतरिए, आप तैरना सीखेंगे। इसी तरह से जब आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो आपको पहले उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। उसमें आने वाली सारी परेशानियों को भी झेलना होगा, सारी दिक्कतों को भी झेलना होगा। झेलने के बाद आप एक परिपक्व इंसान बन जाएंगे, आप एक स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, एक समझदार इंसान बनेंगे। तब जाके आप उस पद को संभाल पाएंगी। आप उस पद को तभी संभाल पाएंगी जब आप मैच्योर हो जाएंगे, सही गलत का फैसला करना सीख जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, सही समय पर सही डिसीजन लेना सीख जाएंगे। तो परिपक्व होकर जब आप उस पद पर बैठेंगे तो आपके डिसीजंस गलत नहीं होंगे। किसी भी ज़रूरतमंद के लिए आपकी कलम तुरंत तैयार रहेगी। आपकी कलम से बहुत से जीवन का उद्धार हो सकता है। तो इसलिए निडरता के साथ अपने काम को करते रहिए। मैं बिल्कुल आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी माय डियर, मैं बिल्कुल आपसे ही बात कर रहा हूँ। पूरी निडरता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपना काम करते रहिए। नज़दीक आपका
आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और बेस्ट विशेज़, गुड लक। बिल्कुल, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आपके साथ हूँ और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। फुल तरीके से मैं आपके साथ हूँ और आपको सपोर्ट करता हूँ। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह से अपना काम करती रहें और अच्छे से मेहनत करती रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आप पहले से थोड़ा कमज़ोर लग रही हैं, तो अपनी सेहत का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? क्योंकि सेहत का ध्यान ध्यान रखने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और साथ ही साथ आपको और ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता प्राप्त होगी। इसलिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।